है, अगर बच्चा पढ़ेगा तो बोलेगा, क्योंकि बाबा साहब ने भी ये शब्द कहे हैं, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आज आपकी बहन शिक्षित नहीं होती तो आपके बीच यहाँ आपसे विचार नहीं दे रही होती, आपसे विचार विमर्श नहीं कर रही होती। सरकारी स्कूलों में एक व्यवस्था की गई, हमारे बच्चों को वो कटोरा पकड़ा दिया गया है, हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है, उस रसोई की तरफ देखता है। कुछ लोग इस बात को कहकर बहलाते फुसलाते हैं कि संविधान में तो केवल कुछ विशेष जातियों की ही बात की गई है। मैं आज इस मंच के माध्यम से बता देना चाहती हूँ, जिन भाई बहनों के मन में ये किसी भी समाज का है ये बात जमी हुई है कि संविधान में किसी विशिष्ट जाति वर्ग, विशेष वर्ग, धर्म वर्ग को ही अधिकार दिए गए हैं, तो वो एक बार संविधान को उठा के पढ़ लें। यह भारतीय संविधान वह संविधान है जिसमें हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग, हर लिंग को बराबर का अधिकार दिया गया है। मेरे बाबा साहब ने सबको बराबर जीने का अधिकार दिया है। तो यहाँ मैं कहना चाहूँगी कि कहते हैं आरक्षण की बात आती है तो आरक्षण किसको नहीं है, सबको आरक्षण है। आरक्षण पे मैं छोटा सा एक मिनट का एक किस्सा सुनाना चाहती हूँ। आरक्षण पे कोई गरीब वर्ग है जिसकी बहुत ज़्यादा तादाद नहीं है खर्च करने की, और उसके 2 बच्चे हैं, बेचारा वो 2 वक्त की रोटी मुश्किल से जुटा पाता है, और यहाँ पर जो है वो जैसे तैसे करके अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी के साथ साथ 2 गिलास दूध का इंतजाम करता है। 1 गिलास एक बेटे को, दूसरा दूसरे बेटे को देता है। लेकिन अकस्मात एक बेटे की तबीयत खराब हो जाती है और डॉक्टर कहता है कि भाई आपका बच्चा ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और इसकी देखभाल आपको करनी है। लेकिन बेचारे माता पिता, उनके पास व्यवस्था तो उतनी ही है, वो कहाँ से करें। तो एक बेटा बिल्कुल स्वस्थ है तो माता पिता एक व्यवस्था करते हैं, बेटे को समझाते हैं, बेटा एक काम करो, आपका भाई ज़्यादा बीमार है, आप तो ठीक ठाक हो, कुछ दिन के लिए अपने हिस्से का दूध अपने भाई को दे दो। जैसे ही भाई स्वस्थ हो जाएगा ये दूध वापस आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो वही जो है मेथड, वही जो है विधि, वही नियम मेरे संविधान ने भी अपनाया है। मेरे संविधान भी है कि जो लोग दबे कुचले निम्न वर्ग के थे, जिनका शोषण किया गया, जो शोषित वर्ग से थे, उनको थोड़े से अधिकारों को, जैसे कि दूध माँ बाप ने दे दिया, वैसे ज़्यादा थोड़ा सा उनको कर दिया गया तो लोगों को परेशानी होने लगी। जब वो दुरुस्त हो जाए तो अपने आप ही ये व्यवस्था बदल जाती। लेकिन कौन है जो इसको दुरुस्त होने देता है? संविधान को बंद करने की, ख़त्म करने की बात तो सब करते हैं, लेकिन वाकई आरक्षण की बात कौन करता है? आज तक संसद में ये शब्द किसी ने नहीं उठाया कि वाकई संविधान में आप रियलिटी में आरक्षण कहाँ दे रहे हैं। और जो लोग इस बात को उठाते हैं उनको दबा दिया जाता है, पीछे छोड़ दिया जाता है। जैसे कहते हैं कि एक चिड़िया है जब खुले आसमान में उड़ती है तो वो अपने आप को बड़ा ही अच्छा और स्वतंत्र महसूस करती है, लेकिन उस चिड़िया को अपनी हद पता होती है। वो कहती है, उड़ती है, लेकिन उसको हद पता है, उसको पता है कि मैं ज़्यादा ऊंची उड़ूंगी तो हो सकता है वहाँ से मेरा आना संभव नहीं है या मैं गिर जाऊँ। तो ऐसे ही हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिए, लेकिन अधिकारों के साथ साथ हमें दायित्व और हमें कुछ हमारे जो है कर्तव्य भी दिए साथ में। उन कर्तव्यों का हमें बाकायदा निर्वहन करना चाहिए और इस तरीके से जो है संविधान आगे हमें ले जाना है। संविधान के अलावा मैं यहाँ कहना चाहूँगी जो मेन मुद्दा है मेरा, आजकल हम देख रहे हैं सबसे ज़्यादा जो लोग कुटाराघात कर रहे हैं, जो मनवादी लोग, जो बड़े व्यवस्था को मानने वाले लोग, वो हमारी शिक्षा पर कर रहे हैं। शिक्षा पर कैसे? शिक्षा पर ऐसे कर रहे हैं भाई कि हमारी आय है कम, हम निम्न वर्ग के लोग हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं होता कि हम 1-1 लाख एक बच्चे के लिए भर दें। तो
तो हम अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाते हैं? सरकारी स्कूलों में। और सरकारी स्कूलों में एक व्यवस्था की गई, हमारे बच्चों को वो कटोरा पकड़ा दिया गया है। हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है, उस रसोई की तरफ देखता है कि आज स्कूल में मास्टर जी हमें अभी जो है बुलाएंगे, क्या बनाया है बाई ने वहाँ पर। तो ये हमारी शिक्षा का हनन हो रहा है। आज मैं पूछना चाहती हूँ अपने समाज के भाई बहनों से, इस सभा में उपस्थित कितने लोग हैं जिन्होंने ये आवाज उठाई कि शिक्षा पर इस कुटाराघात को, इस खाने को, हमारे बच्चों को, इस डाली गई भीख को बंद किया जाए। कितने लोग हैं जो स्कूलों में गए अपने बच्चों के लिए कि आज चलो ठीक है, मैं सक्षम हूँ, मैं अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ा सकती हूँ, लेकिन मेरा भाई, मेरा साथी, मेरा पड़ोसी कहाँ पढ़ाएगा? सरकारी में पढ़ाएगा। इसमें से कितने लोग हैं जो सरकारी स्कूलों में कभी भ्रमण करने के लिए गए और उनसे कहा कि तुम ये व्यवस्था जो है हमारी गलत हो रही है? क्योंकि इन लोगों को पता है अगर बच्चा पढ़ेगा तो बोलेगा, क्योंकि बाबा साहब ने भी ये शब्द कहे हैं, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आज आपकी बहन शिक्षित नहीं होती तो आपके बीच यहाँ आपसे विचार नहीं दे रही होती, आपसे विचार विमर्श नहीं कर रही होती। सबसे पहला हमारा लक्ष्य है, चाहे रोटी कम खा लेना पर बच्चों को शिक्षा से वंचित मत रखना। क्योंकि मेरे भाइयों, आप सबने ये देखा है, हम बहुत ज़्यादा गुलामी में जिए हैं और हमारे देश का वह बालक जिसके लिए पीने का पानी नहीं था, जिसके लिए बैठने के लिए जगह नहीं थी, जिसको स्कूल से बाहर कर दिया जाता था, और वही बालक हमें अधिकार दिला गया। तो सबसे पहला हमारा लक्ष्य होना चाहिए संविधान के साथ साथ हमारे बच्चों की शिक्षा, हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल करना। तभी हम आगे अपने भविष्य को उज्जवल रख सकते हैं, तभी हम अपने भविष्य को आगे ले जा सकते हैं। और बाकी अपने बच्चों को कुछ देना है तो शिक्षा दीजिए, शिक्षा दीजिए। मैं फिर कहती हूँ, बच्चों को देना है तो शिक्षा दीजिए।